नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी इस हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक नाम, एक ब्रांड, एक परम पूज्य, एक गुरु, एक विद्वान, आप ऑल इन वन कह सकते हैं, जिनको लोग प्यार से महाराज भद्राचार्य जी भी कहते हैं। अभी यह पूरे विश्व में विख्यात नाम इनका बन गया है। और मैं आपको बता दूं, इनका कार्यक्रम पश्चिमी चंपारण की सरजमी के रामनगर प्रखंड के पावन धरती पर उनका आगमन हुआ था। 31 से लेकर इस 8 तारीख तक उनका महायज्ञ राम कथा चला, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। और सबसे पहले मैं यहाँ के लोगों को और जो भी इसमें समिति के लोग हैं, इनको मैं तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करता हूँ। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन का समापन काफ़ी सुदृढ़ तरीके से हुआ। मैं इसी में एक मुख्य कार्यकर्ता के नाम, एक जो मुख्य कार्यकर्ता थे जिनका बहुत बड़ा योगदान था ही, साथ में इनके जो भी सहयोगी थे इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे इस 8 दिन का एक्सपीरियंस किस प्रकार रहा, किस प्रकार प्रबंधन किए महाराज जी का, यहाँ पर उनका सेवा किए और मेज़बानी किस प्रकार की। तो साथ में मेरे जुड़े हुए हैं पंकज झुनझुनवाला, और इनसे बातचीत करूंगा, खास बातचीत होगी महाराज जी के आगमन के बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में। सर, कि आप लोग अपने प्रीशियस समय सर निकाल कर दिए। सर मैं चाहूँगा आप छोटा सा अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम पंकज कुमार झुनझुनवाला है और मैं यहीं रामनगर का रहने वाला हूं। और मेरा सौभाग्य है कि इस जो राम कथा हुई, इस राम कथा ज्ञान यज्ञ समिति का मैं अध्यक्ष भी रहा। यही मेरा परिचय है। सर, आप एक अध्यक्ष के नाते आप एक अध्यक्ष पद पर इस धार्मिक कार्यक्रम को आगे लेकर गए, काफ़ी परेशानियां भी आई होंगी सर। सबसे बड़ी बात है कि सर किस प्रकार आपको इस कार्यक्रम का एक आप लोगों को लगा, हाँ, कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होना चाहिए, और कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसकी अंत कैसे हुई, इसका समापन किस प्रकार हुआ, और जो भी हमारे व्यूअर्स है जरा आप इसको बताएं छोटे से आसान भाषा में। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की कथा मिलनी ही बहुत बड़ी बात थी। हमारे जो इस कथा के संयोजक रहे मधुकर राय जी, राम भद्राचार्य जी ने उनको कथा दी और वो उनकी अनुमति लेके रामनगर आए। और उसके बाद फिर एक आयोजन समिति बनी कि इस कथा को कैसे कराया जाए। बैठक में लोगों ने मुझको अध्यक्ष चुना, एक पूरी टीम बनी। पूरी टीम बनने के बाद कोई भी परेशानी की, जो आपने बात की, परेशानी तो थी ही नहीं। सारी परेशानियों पर यह एहसास भारी था कि जगत गुरु राम भद्राचार्य रामनगर में आने वाले हैं, तो कोई परेशानी नहीं हुई। सब कुछ बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया से संपन्न हुआ। सर, कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वह राजनीतिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, इस रामनगर की सरजमी पर हमेशा ट्रैफिक जैसे इश्यू से हम लोग को जूझना पड़ता है। इसमें सर आप किस प्रकार की हैंडल किए कि मालूम भी नहीं चला कि महाराज जी के कार्यक्रम से यहाँ पर यातायात बाधित हुआ? बहुत वाजिब प्रश्न है आपका। और ट्रैफिक जैसी समस्या हमेशा आती है। प्रशासन को तो मैं धन्यवाद दूंगा ही इसके लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद के काबिल रामनगर की जनता है, जिन्होंने अनुशासित ढंग से, सारे लोग कथा में अनुशासित ढंग से आना, अनुशासित ढंग से जाना। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पूरे 9 दिन में कहीं भी प्रशासन को, पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। स्वतःस्फूर्त लोगों में ये था कि राम भद्राचार्य जी की कथा हमको सुनने जानी है और अनुशासित ढंग से जानी है। ये मिसाल रामनगर ने कायम किया है। सर, कितने लोग पर डे आते थे और अभी तक कितने लोगों ने महाराज जी का जो यज्ञ था, जो प्रवचन था, जिससे लोगों को लाभ मिला है सर?
देखिए 40 से 45 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था पंडाल की हम लोगों ने की थी, और शुरुआती 1-2 दिन छोड़ दें, हो सकता है हम लोगों के प्रचार प्रसार में कमी रही हो या लोगों की व्यस्तता रही हो, नहीं तो बाकी 7 दिन वो पूरा पंडाल भरा रहा, फुल रहा, और पंडाल के बाहर भी लोग खड़े रहे। ये दिखाता है कि लोगों में धर्म के प्रति कैसे लगाव है, कैसा झुकाव है। मैं पुनः रामनगर के संपूर्ण लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, जो भी हमारे महाराज जी के भक्त थे या जो राम भक्त थे, जो रामायण को सुनने के लिए काफ़ी व्याकुल होते हैं अपने हृदयपूर्वक, कहाँ कहाँ सर यहाँ पर आए थे भक्त जिसका आप लोगों ने खैर मकदम किया, स्वागत किया? देखिए श्रद्धालु तो अराउंड द कॉर्नर हर जगह से आए थे। मुझे नहीं लगता है कि रामनगर में ऐसा कोई घर होगा जिस घर में उसके 4-5 मेहमान नहीं आए हों। सर, बाहर की बात करें, मैं बिल्कुल बाहर की बता रहा हूँ। हर रामनगर के वासी के घर में 4-5 उसके मेहमान बाहर से आकर ठहरे हुए थे इस कथा को सुनने के लिए, और बाकी लोग तो आ ही रहे थे, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, और हमारे ज़िले के बाहर के लोग भी। ज़िले के लोगों ने तो इसका भरपूर लाभ लिया है, खूब लोग आए, सुने और भरपूर मज़ा लिया लोगों ने। सर, मैं चलने से पहले मैं चलूँगा जो भी इस कार्यक्रम जो हुआ महाराज जी का, इसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप इनके बॉडी लैंग्वेज से पहचान सकते हैं, सिख समुदाय से तो आते हैं, लेकिन इनका तमाम के तमाम धर्मों से काफ़ी हृदय से लगाव होता है। और मैं इनसे प्रश्न एक मैं पूछूंगा, और भी सारी बातों की जानकारी मैं इनसे लूँगा। सर, आप सर एक सिख समुदाय से हैं सर, लेकिन सर इस तरह का अट्रैक्शन, रुचि किस प्रकार होता है सर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो? मैं जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। मैं देखता हूँ ईद वगैरह में या इस तरह के फेस्टिवल में धार्मिक किस प्रकार से? देखिए, हम लोग सामाजिक आदमी हैं, समाज में रहना जानते हैं और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। रही बात आयोजन की, तो अध्यक्ष कथा यज्ञ समिति के अध्यक्ष पंकज झुनझुनवाला जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसका मैं सदस्य रहा, और पूरे कथा में भरपूर आनंद मिला और हमारे नगर वासियों को भी भरपूर आनंद मिला। लगा कि 9 दिन रामनगर भक्तिमय में डूबा हुआ है। और सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ज़्यादा सर आपसे एक है प्रश्न, पूरे बिहार में या हमारे भद्राचार्य जी हों या राम की तो फिलहाल बात ही नहीं, पूरी दुनिया उनकी राम प्रेमी है, और जो भी हमारे राज्य में चाहे वो प्रशासन हो चाहे किसी भी सेक्टर में है, ये लोग राम भक्त हैं। लेकिन राम भक्त होने के बजाय भी सर वहाँ पर बिहार के पटना जो गांधी मैदान में है, इनका परमिशन, कार्यक्रम का परमिशन नहीं मिल रहा है। अगर सीधे सीधे सर बात करें कि पटना राजधानी में अपना महाराज जी का कार्यक्रम का अनुमति नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमारे राज्य की जो भी है मंत्री तमाम के तमाम राम भक्त है, क्या वजह है सर? अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर उन सभी लोगों को सद्बुद्धि दे। ऐसे धार्मिक आयोजनों के लिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि नीतीश बाबू को और उनकी सरकार को सद्बुद्धि दे और वो
इस कार्यक्रम की इजाज़त दें ताकि ये कार्यक्रम हो सके। चलिए, इस कार्यक्रम के बारे में हम एक सहयोगी कार्यकर्ता हैं, इनसे हम जानने की प्रयास करेंगे, इनका अनुभव एक्सपीरियंस किस प्रकार रहा है। सर, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर आप युवा हैं, युवा पीढ़ियों की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे पंकज भैया जो यहाँ के रामकथा के ज्ञान यज्ञ के अध्यक्ष हैं, उनसे बहुत बड़ी ये सीख मिली, हमारे युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा सीख मिली। और ये युवाओं के साथ हमेशा रहते हैं कदम से कदम, कोई भी कार्यक्रम सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, चाहे राजनीति हो, सभी में इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। अच्छा सर, ये जो कथा का जो कार्यक्रम हुआ था, सजावट की बात करें, हमें लगता है कि रामनगर में पहली ऐसी सजावट थी जो हमें देखने को मिली, जो मुझे अनुभव है। कहाँ से आप लोग इस तरह का प्रबंध किए थे? जो भी हमारे देखने वाले लोग थे, श्रद्धालु थे, दर्शक थे, ये बिल्कुल उनको मोह लिया। हम आपको बता दें कि हमारे पास टेंट जो कि बहुत सारे जगह से लिस्ट आई थी हमारे अध्यक्ष महोदय, हम लोग बैठे थे और हमने सोचा कि हमें बेतिया से आलमगीर जी भाई ने भी भेजा था और सिवान से भी हमारे यहाँ आया था, लेकिन हमें लगा कि हमारे पश्चिमी चंपारण के टेंट जो आलमगीर भी, जो एक मुस्लिम समुदाय से रहने वाले हैं, उनका रखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलेगी उसके लिए। और आलमगीर जी एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हमने ना हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं रखा और सिख ईसाई का, और आलमगीर जी के द्वारा एक सुंदर सा राममय भव्य अयोध्या नगरी बनाया गया और उनकी जो बाजा थी, साउंड थी, वो भी सराहनीय थी। और 9 दिन उन्होंने बहुत सुंदर अयोध्या बनाया, रामनगर की पावन धरती को। और हमारे यहाँ भक्त तो सिख से भी आते थे देखने के लिए, ईसाई से भी आते थे और मुस्लिम समुदाय से भी, और हमारे हिंदू समुदाय से। ना लग नहीं रहा था कि हमारे यहाँ कोई मुस्लिम हो और कोई हिंदू हो, सभी धर्म एक समान राममय भक्तिमय में डूब गई थी और 9 के 9 दिन पूरे रामनगर अयोध्या बनी हुई थी। चलिए सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आप लोग का बहुत बहुत सर शुक्रिया कि सर आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे रामभद्राचार्य जी के जो कार्यक्रम हुआ 8 दिन, इसमें 8 दिन ही नहीं बल्कि 20-25 दिन पहले ही इन लोगों ने उनके कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी थी। और ये वैसे शख्स थे जो विश्व प्रसिद्ध हैं, उनका मेज़बानी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, आम बात नहीं होती है। और मैं धन्यवाद करूंगा इस रामनगर की सरजमी के तमाम सम्मानित जनता को और हमारे प्रशासन को, जो एक सभ्य होने का एक परिचय दिया, एक आइडियल बने। और इसी प्रकार का जो भी कार्यक्रम हो आप धूमधाम से मनाएं, और जिससे एक समाज में सकारात्मक पहचान जाए, संदेश जाए। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, रामनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हां, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।